हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। फर्स्ट डे कैसा रहा है इस आईपीओ का, ये हम समझेंगे। कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ में, ये हम समझेंगे। ये समझेंगे कि इस आईपीओ में हर एक कैटेगरी, क्योंकि इसमें ये बात ध्यान रखिएगा शेयर होल्डर कोटा भी है, तो वो कैटेगरी कितना सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ का आज पहला दिन था और अब कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हैं, 26 एंड 27 ऑफ जून। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 700 से 740 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 20 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 12,500 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 2,500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग 10,000 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। ओएफएस कौन ला रहा है? ओएफएस दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप है एचडीएफसी बैंक, वो अपना हिस्सा दोस्तों बेचते हुए नजर आ रहे हैं इस आईपीओ के जरिए। तो 10,000 करोड़ रुपए कौन किसको मिलेंगे? एचडीएफसी बैंक को मिलेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए जैसे आपको पता है एक लॉट है, उसमें 20 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 14,800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम एक बार ध्यान रखिएगा 1,92,400 रुपीज़ लगा सकते हैं, यानी करीबन 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, मतलब अगर रिटेल कैटेगरी 1 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है और उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 लॉट, तो क्या आपको उससे ज़्यादा 5 लॉट का अलॉटमेंट मिल जाएगा? तो आंसर इज नो। ओवर सब्सक्रिप्शन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट मिलता है सिर्फ 1 लॉट का। तो अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, ये कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर सिंगल लॉट रेदर देन कि आप एक से ज़्यादा लगाएं। अगर आपको ज़्यादा लॉट चाहिए तो फिर आपको जाना पड़ेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, जहाँ पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2,07,200 रुपीज़ याद रखिएगा, इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी अगर आपको आगे जाना है तो 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 10,06,400 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, और उस कैटेगरी को बिग एचएनआई कहते हैं। अब समझते हैं दोस्तों हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कल कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 21.23% के आसपास इशू को रेस करा, जो करीबन 3,369 करोड़ होते हैं। क्यूआईबी को दोस्तों दिया गया फिर 14.15% ऑफ द इशू, जो करीबन 2,246 करोड़ होता है। एचएनआई को दिया गया 10.62% ऑफ द इशू, जो करीबन दोस्तों 1,684 करोड़ होता है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी उनको दिया गया 7%, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को दिया गया 3.54%। फिर रिटेल दोस्तों कैटेगरी आती है, जिसको दिया गया 24.77% ऑफ द इशू, जो करीबन 3,930 करोड़ होता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय पोर्शन है उनको दिया गया 0.13%। अदर्स यानी अदर्स मतलब है दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी, जिसको दिया गया 1,250%। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने, अगर आप देखेंगे, डिवीजन किया है अलग अलग कैटेगरी का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, 15,860-70 करोड़ क्यों दिखा रहा है पता नहीं, बट ये बात ध्यान रखिएगा ओवरऑल जो बेसिस है वो क्या है। एंकर्स को दोस्तों हमेशा एक बार ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी इसमें से मिलता है, तो 50% जो हिस्सा होता है उसमें से एंकर के पास कुछ जाता है, क्यूआईबी के पास कुछ जाता है। बट इस बार अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली 50% नहीं मिला, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि अदर्स कैटेगरी आ चुकी थी, यानी शेयर होल्डर कैटेगरी आ चुकी थी, तो 10% इनको दिया गया। 12,500 करोड़ का 10% 1,250 करोड़। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हर एक कैटेगरी में से थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है आईपीओ का जो साइज था। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन क्यूआईबी आप कह सकते हैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाया, या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आप कह सकते हैं क्यूआईबी का पहले दिन हमेशा आता भी नहीं है। हमेशा आपको पता है कि देखिए क्यूआईबी वो होंगे जो लगाएंगे ऑन द वेरी लास्ट डे, राइट। तो क्यूआईबी ने करीबन दोस्तों पहले दिन 3 करोड़ 3 लाख शेयर के सामने ओनली 3,30,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाया, यानी कुल मिलाकर क्यूआईबी की तरफ से 24 करोड़ रुपए हमको आता हुआ देखने को मिला है। बट इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं कि दोस्तों क्यूआईबी का क्या पैसा आएगा ही नहीं, तो आंसर ऐसा नहीं है। क्यूआईबी का पैसा तो दोस्तों आता हुआ देखने को मिलेगा, बट आएगा कब? ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन दोस्तों क्यूआईबी का पैसा हमको आता हुआ नजर आएगा। अब आखिरी दिन का मतलब क्या है कि दोस्तों क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे में जो आखिरी के 2-3 घंटे बचते हैं तब दोस्तों पैसा लगाना शुरू करते हैं। तो क्यूआईबी का पैसा तो आएगा, क्यूआईबी इस आईपीओ को पूरा भी भरेंगे, लेकिन कितना भरेंगे ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ा सवाल है। बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ अपने आप में कोई छोटा आईपीओ नहीं है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी का कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है। अब लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे इतना कोई बड़ा आईपीओ अगर आपको आता हुआ देखने को मिला था तो एक Hyundai आपको देखने को मिला, राइट। वहाँ पर कोई इन्वेस्टर्स का खास पैसा बना नहीं, तो वहाँ पर उतना पैसा आया भी नहीं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करता है एचडीबी बैंक, एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ, राइट।
इसके दोस्तों अगली कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जो करीबन 81% तक सब्सक्राइब हुई। 2 करोड़ 27 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया जाना चाहिए, बट अभी तक अप्लाई किया गया ओनली 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए। बट इंटरेस्टिंग बात है कि दोस्तों पहले दिन अगर आप देखेंगे एचएनआई ने 1000 करोड़ से ऊपर लगा दिया, 1358 करोड़। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 83% दोस्तों पहले दिन के अंदर सब्सक्राइब हुई है। इसका मतलब ये है कि करीबन 1.5 करोड़ शेयर के सामने 1 करोड़ 25 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन जो है वो बिग एचएनआई ने पहले दिन डाल दिए, जो करीबन 932 करोड़ होता है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 74% के आसपास सब्सक्राइब हुई, करीबन 75 लाख शेयर के सामने 56 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ नजर आया, यानी करीबन 415 करोड़ रुपए दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो एक दिन के अंदर स्मॉल एचएनआई ने लगाया। देखिए ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि एचएनआई की तरफ से पहले दिन के अंदर दोस्तों अगर 1000 करोड़ से ऊपर आता हुआ दिखने को मिल रहा है, यानी एचएनआई कैटेगरी तो इस आईपीओ में इंटरेस्टेड दिख रही है, अदरवाइज दोस्तों इतना पैसा नहीं आता। अब ये बात ध्यान रखिए कि 1 गुना बढ़ने के लिए पैसा ही अपने आप में ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से कम दिख सकता है कि 81% ही तो हुआ है, बट आईपीओ का साइज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। फिर आती है दोस्तों अगली कैटेगरी जो है रिटेल की। 33% दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ, यानी 1/3 आज के दिन ही बढ़ता हुआ नजर आ गया। 5 करोड़ 31 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 73 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिला। एचएनआई से थोड़ा सा पीछे रह गया, 1284 करोड़ रुपये स्टिल रिटेल कैटेगरी दोस्तों लगाने में कामयाब हुई। एम्प्लॉय पोर्शन तो दोस्तों पूरा भर गया, जो करीबन 1.86 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने पहले दिन 37 करोड़ रुपीज़ लगाए। ये बात ध्यान रखिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को 20 करोड़ के लिए अलग से पोर्शन दिया गया है। कौन से कंपनी के एम्प्लॉयज़? अगर आप एचडीबी फाइनेंशियल में काम करते हैं, सिर्फ एचडीबी फाइनेंशियल में काम करते हैं, तो आपके लिए अलग से कैटेगरी है जिसको एम्प्लॉय कैटेगरी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आती है अदर्स, यानी शेयर होल्डर कैटेगरी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, शेयर होल्डर कैटेगरी में एक बात ध्यान रखिएगा, जिनके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है वो अप्लाई कर सकते हैं बिफोर आरएचपी। अगर आपने 19 तारीख से पहले एचडीएफसी का शेयर बाय किया था तो आप एचडीबी फाइनेंशियल में अप्लाई कर सकते हैं, किसमें? शेयर होल्डर कैटेगरी में। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं वो ऐसा ना सोचें कि मेरे पास सिर्फ एक ही कैटेगरी अप्लाई करने के लिए, नहीं, आपके पास 2 कैटेगरीज है। या तो आप रिटेल में अप्लाई करिए प्लस शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करिए, एक कैटेगरी इस तरीके से बना सकते हैं आप, तो फिर आप रिटेल में भी लगा पाएंगे, शेयर होल्डर में भी लगा पाएंगे। या तो दोस्तों आप एचएनआई में लगाइए। अब आपको एचएनआई में आपको चूज़ करना है कि आपको बिग में अप्लाई करना है फिर स्मॉल में, प्लस शेयर होल्डर। मतलब आपके पास अगर एचडीएफसी बैंक का शेयर है तो आपके पास 2 कैटेगरीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो एचएनआई या तो रिटेल प्लस शेयर होल्डर। यानी आपके चांसेस आपके दो होंगे एक आईपीओ में अलॉटमेंट आने के। ओवरऑल अभी चांसेस तो यही लग रहा है कि जहाँ पर लगाएंगे वहाँ पर मिल जाना चाहिए। 74% सब्सक्राइब हुआ है। एक और बात, इस बात का ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कोटा में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट चाहिए तो अप्लाई करिएगा फॉर मैक्सिमम 13 लॉट्स। जी हाँ, यहाँ पर तो 13 लॉट लगाइए, बिकॉज शेयर होल्डर कोटा में ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट होगा ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ना कि लॉटरी पे। जो भी बाकी कैटेगरीज आपको दिख रही है, एचएनआई हो गई, रिटेल हो गई, इन सब में याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलेगा लॉटरी बेसिस पे। लेकिन शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट पे अलॉटमेंट मिलता है, यानी आप जितने ज़्यादा लॉट लगाएंगे, मैक्सिमम 13 लॉट तक लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम अगर आप लगा देंगे तो आपके अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, पहले दिन 920 करोड़ रुपए दोस्तों आते हुए नजर आए हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, 1250 करोड़ रुपए के आसपास का पोर्शन है। ओवरऑल ये चांसेस लग रहे हैं कि हाँ ये पूरा तो बढ़ जाएगा, बट स्टिल आप जितने ज़्यादा लॉट लगाएंगे उतनी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और आपको ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। बल्कि ये कहूँगा, अगर आप 13 लॉट लगाएंगे तो ये बात ध्यान रखिए, एक लॉट तो आपका कंफर्म है, उसके ऊपर भी आपको शेयर मिलते हुए नजर आ जाएंगे, जो बाकी का प्रपोर्शन में बचेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों 40% ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला, यानी करीबन 3626 करोड़ रुपीस याद रखिएगा पहले दिन के अंदर कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले। यानी पहले दिन के अंदर रिस्पांस दोस्तों 40% डल नहीं कह सकते। क्यों डल नहीं कह सकते? बिकॉज 3626 करोड़ अपने आप में देखिए किसी भी लिहाज से कम नहीं होता है। ज़रूर आप कह सकते हैं दोस्तों, आप आईपीओ को लेकर अगर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट है, राइट, वो उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव माहौल क्रिएट किया गया कंपनी के लिए कि अनलिस्टेड में तो 1200-1300 के शेयर थे, बट कंपनी 700 में लेकर आ रही है, 740 में लेकर आई। तो आई थिंक कंपनी ने तो सोचा है। ज़रूर दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू आप कह सकते हैं 3.7 के आसपास है, और एवरेज अगर आप देखेंगे 3.2 के आसपास है, और एवरेज भी कहीं इसके आसपास ही, तो एवरेज की तो बिल्कुल पास ही है। बट आई थिंक जिस तरीके से बाकी के जो इसके कॉम्पिटिटर लाइक श्रीराम, लाइक बजाज, राइट, ये हायर ट्रेड करते हैं, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि पैसा बनना चाहिए। बट अगेन ये आईपीओ में इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का सोच के चलिए कि अगर मुझे लिस्टिंग गेन मिल गया तो ठीक है, बट अगर लॉन्गर टर्म के लिए रखना पड़ा तो रखना पड़ सकता है। मतलब हो सकता है कि देखिए लिस्टिंग गेन मिल जाए, मुझे तो लगता है कि देखिए मिलेंगे, बट आई थिंक बाजार की सिचुएशन, बाजार के मूड माहौल पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आईपीओ सब्सक्राइब होता है, कितना पैसा आता है, प्लस उसके बाद बाजार किस तरीके का रहता है। अगर नीचे चला गया तो फिर चांसेस है कि दोस्तों डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो जाए, तो वो दिमाग में आपको लेके चलना है।
बाकी देखिए जीएमपी में एक्शन थोड़ा-सा पुअर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मतलब ₹48 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, कई जगह पे 50 का है, बट स्टिल इट्स क्वाइट लो, राइट? बहुत ज़्यादा आपको सब्सक्रिप्शन नहीं, जीएमपी आप कह सकते हैं लो देखने को मिल रही है। कल तक 74 थी, आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दोस्तों सेलिंग देखने को मिली है ग्रे मार्केट में चौतरफा। तो आई थिंक ये भी थोड़ा-सा नेगेटिव माहौल क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। अपडेट्स आते रहेंगे, तो बस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए।